हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इरिगेशन इंजीनियरिंग की पिछली क्लास में हमने ब्लिक क्रिप्स थ्योरी को कंप्लीट किया था, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोसला थ्योरी को, जिसके अंदर बात करेंगे स्ट्रीम लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन्स और फ्लो नेट को। और उसके बाद हम कोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर उसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोसला थ्योरी। तो मान लीजिए मेरा ये कोई वेयर है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे वाटर स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो हम ब्लिक क्रिप्स थ्योरी में क्या पढ़ते थे कि जो भी सीपेज होगा, ठीक है, सीपेज ऑफ वाटर होगा, वो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करता है फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। मान लीजिए मेरा सीपेज हो रहा है यहाँ से, तो किसको फॉलो करेगा? फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। वो इस वे को फॉलो करेगा, ठीक है। ये मेरा सब ब्लिक क्रिप्स थ्योरी में था। तो अब इसके बाद कोसला थ्योरी क्या बोलती है? कोसला थ्योरी बोलती है कि अगर मेरा इस पॉइंट पे सीपेज हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई भी वाटर हेड है, वो सीपेज कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो पार्टिकल अपना ही पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अपना उसका खुद का पाथ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है वाटर का, वो खुद अपना दूसरा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अब इन लाइंस में क्या होता है, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट पे जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या होता है? वाटर हेड क्या होता है? मैक्सिमम होता है 100%। और जहाँ पे एंड पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है? 0%। तो इस लाइन के ऊपर क्या है, जो वाटर हेड है वो वेरी करता है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। अब मैंने क्या बताया कि इन स्ट्रीम लाइंस के अंदर क्या होता है, जो वाटर हेड होता है वेरी करता है। तो इन लाइंस के अंदर भी कहीं पे कहीं ऐसे वाटर हेड की अमाउंट होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरे यहाँ पे वाटर हेड की अमाउंट है कुछ भी समथिंग वैल्यू x मान लीजिए, तो इस लाइन के ऊपर जो मेरी सेकंड लाइन है उसके ऊपर भी कहीं वैल्यू x होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरी x वैल्यू ये है। तो इन सेम वाटर हेड को मिलाने से जो भी लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मेरी वैल्यू है y और इस पॉइंट पे वैल्यू है y, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो ये भी मेरी एक इक्विपोटेंशियल लाइन बन जाती है। और जो ये इनके द्वारा दो इक्विपोटेंशियल और दो स्ट्रीम लाइन्स के द्वारा जो भी एरिया बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड। और इन टोटल कम्बिनेशन को हम बोलते हैं फ्लो नेट। दोनों स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्लो नेट। यही मेरा छोटा सा कंसेप्ट था कोसला थ्योरी का। इसके बाद हम देखते हैं कोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेथड क्या बोलता है? हमें पता है कि ये मेथड क्या बोलता है कि जब हम वेरियस कीज पॉइंट कौन से हैं? की पॉइंट कौन से इसमें? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे क्या है? कीज पॉइंट। तो हम इन कीज पॉइंट में क्या करना है? प्रेशर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कोसला मेथड ने क्या किया? ये प्रेशर परसेंटेज निकालने के लिए ये पाइल्स है मेरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन पाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनको क्या किया है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पाइल के लिए, मीन्स ये मेरा अपस्ट्रीम है, ये मेरा डाउनस्ट्रीम है। अब इनके लिए क्या किया है? तीनों पाइल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और तीनों पाइल के लिए अलग अलग फॉर्मूले प्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोसला सिंपल प्रोफाइल फॉर ए वेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये वाला कोई वेयर है, इसको कोसला मेथड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए मेरी फर्स्ट वाली पाइल नंबर 1 है, ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम की पाइल है जो सी फर्स्ट है, ठीक है। और ये लास्ट वाली डाउनस्ट्रीम की पाइल है, और ये बीच में सेकंड नंबर है, ये वाली मेरी है इंटरमीडिएट पाइल, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये फर्स्ट वाली पाइल को उठा के देखूँ यहाँ पे इसमें इस डायग्राम में, तो मैं देखता हूँ ये मेरी पाइल नंबर 1 है, ठीक है, जो यहाँ पे d/d डिस्टेंस विड्थ हाइट की है, ठीक है। ये E1, D1 और C1 क्या है? कीज पॉइंट है इसके, ठीक है। और इसमें अब प्रेशर परसेंटेज निकाल रखी है 5C1। 5 क्या डिनोट करता है? प्रेशर परसेंटेज। अब 5C1 क्या है? 100 - 5E। अब 5E देखोगे आप, 5E है मेरा डाउनस्ट्रीम पोर्शन में, जो मेरी डाउनस्ट्रीम पोर्शन वाली ये वाली पाइल है। तो इसका डायग्राम कौन सा है? ये वाला डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अब इसमें 100 - 5E1, जो इस पे मेरा प्रेशर परसेंटेज निकलेगा उसको मैं 100 से माइनस करूँगा, वो मेरा निकलेगा 5C1। उसके बाद मैं देखता हूँ 5D1, अब वो क्या है? 100 - 5D। कोस इनवर्स
लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा। अब सेम फाई डी है मेरे पास 1 अपॉन पाई कोस इनवर्स लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा। अब मैं आप इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जो भी मेरा ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें मैं -2 करूँगा और नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें मैं -1 करूँगा। मेरा ऊपर कौन सा है ई, तो उसमें क्या किया मैंने -2। जो मेरा नीचे वाला पोर्शन उसमें क्या करूँगा -1। अब फाई डी वाले में क्या किया मैंने -1। अब बात आती है मेरा लेमडा क्या है। लेमडा है मेरा 1 प्लस √1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। और अल्फा क्या है, अल्फा है b/d। अब b/d, अब इसमें b/d कौन सी ने ली है, b तो है मेरी ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पाइल के बीच में जो भी मेरी डिस्टेंस होगी उसको मैं बोलूँगा b, ठीक है। और d क्या होगी, जिस भी पाइल के ऊपर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब मैं पाइल नंबर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो d क्या होगा, उसी की डेप्थ, ठीक है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। वैसे ही सेम अब उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इंटरमीडिएट पाइल के लिए। इंटरमीडिएट पाइल कौन सी मेरी, फाई ई के लिए मेरा फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई कोस इनवर्स लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा। और फाई डी के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई कोस इनवर्स लेमडा 1 अपॉन लेमडा। और थर्ड है मेरा ये सी की पॉइंट, फाई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई कोस इनवर्स लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा। अब मुझे एक सीधी सी चीज़ इसमें याद करनी है, मेरा ऊपर क्या होगा लेमडा 1 की वैल्यू होगी और नीचे क्या होगी लेमडा की होगी, ठीक है। पहले वाले में लेमडा -1 है, दूसरे वाले में खाली लेमडा 1 है और थर्ड वाले में क्या है लेमडा 1 प्लस 1 है, ठीक है। अब लेमडा और लेमडा 1 क्या है, लेमडा है मेरा √1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस √1 प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर और डिवाइड करना है 2 से। सेम चीज़ है लेमडा 1 के लिए भी, बस उसमें क्या है बीच में माइनस है, ऊपर वाले में प्लस है नीचे वाले में माइनस है। √1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर माइनस √1 प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर बाई 2। और अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 है मेरा b1/d और अल्फा 2 क्या है b2/d। अब b1 और b2 क्या है, अल्फा 1 क्या है मेरा, अल्फा 1 में जो b1 यूज़ हो रहा है, b1 है मेरी बीच वाली पाइल से फर्स्ट वाली पाइल के बीच की डिस्टेंस, ये वाली b1। और b2 क्या है, b2 क्या है मेरी इंटरमीडिएट पाइल से डाउनस्ट्रीम वाली पाइल के बीच की डिस्टेंस, ये b2 ये b1, ठीक है। तो ये था मेरा प्रोफाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हम इजीली प्रेशर परसेंटेज निकाल सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोसला थ्योरी में करेक्शंस भी हैं, 3 करेक्शन है उसमें, हम उनको भी डिस्कस करें। अब प्रेशर परसेंटेज के लिए जो करेक्शंस हैं वो मेरी 3 टाइप से होती हैं। फर्स्ट होती है मेरी करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस, सेकंड होती है करेक्शन फॉर थिकनेस ऑफ फ्लोर और थर्ड है करेक्शन फॉर द स्लोप ऑफ फ्लोर। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ फाइल्स। अब उसमें करेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, 19 इंटू √d अपॉन b डैश इंटू स्मॉल d प्लस कैपिटल D अपॉन b। ये मेरी करेक्शन होती है और इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। ये दोनों साइन के साथ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये d b डैश d और b है क्या चीज़। अब मेरी d है, जिस भी पाइल के ऊपर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे ये वेयर हैं। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ ये मेरी पाइल 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड पाइल है। अब मैं करेक्शन कर रहा हूँ सेकंड पाइल के लिए म्यूचुअल इंटरफेरेंस, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मैं इस पॉइंट के लिए करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो यहाँ पे की पॉइंट है उसके लिए मुझे करेक्शन करना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे। अब बात आती है स्मॉल d की वैल्यू। स्मॉल d है मेरी जिस भी पाइल के ऊपर करेक्शन करना है उसकी डेप्थ, ठीक है। ये वाली चीज़ है मेरी स्मॉल d। अब आती है बात कैपिटल D। कैपिटल D क्या होगी, अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट के ऊपर करेक्शन करना है, ठीक है। और अब पाइल के साथ म्यूचुअल इंटरफेरेंस कौन सी पाइल का हो रहा है, इस वाली पाइल का, ठीक है। तो मेरी कैपिटल D होगी मेरी इस पॉइंट से लेके, ठीक है, जो यहाँ का RL होगा और जोन सी मेरी सामने वाली पाइल है उसके बॉटम RL तक, ठीक है। ये वाली जोन सी मेरी ये जो हाइट होगी, ठीक है, इसके और इस पॉइंट के बीच में जो भी हाइट होगी वो होगी मेरी कैपिटल D। अब B डैश क्या है, B डैश है मेरी दोनों पाइल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। B डैश है मेरी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पाइल लाइंस। और कैपिटल B क्या है, टोटल फ्लोर लेंथ। टोटल फ्लोर लेंथ कितनी मेरी, ये वाली
1 to 3rd, ठीक है। अब मेरा थर्ड की बात करते हैं हम, सॉरी सेकंड करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर। उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा म्यूचुअल इंटरफेरेंस का ही पॉजिटिव और नेगेटिव का सीन, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, जब मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, अब मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो किस साइड होगा, ये इस साइड फ्लो होता है, ठीक है। सीपेज का फ्लो अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम होता है, तो फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के सामने जो भी पॉइंट होंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन के सामने जो भी पॉइंट होंगे, ध्यान से सुनना, जो भी सामने पॉइंट होंगे वो चीज़ मेरे क्या होंगे, नेगेटिव। अब मुझे सामने से बात करनी है, तो इसके सामने कौन सा पॉइंट है, ये फेस है ना, और ये फेस है इसके सामने, और ये फेस है, ये तीन फेस क्या है इसके बिल्कुल फ्लो के सामने, वो चीज़ मेरे क्या होंगे, नेगेटिव। ध्यान से याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी। अब जो सामने की चीज़ है वो क्या चीज़ होगी, नेगेटिव। और जो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पीछे की साइड है, ये इस साइड और इस साइड, ठीक है, ये चीज़ मेरी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर। अब मैं वही सेम की पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए मेरा ये वाला की पॉइंट है, इसके लिए मुझे करेक्शन करना थिकनेस ऑफ द फ्लोर। अब मैं इस वाले पॉइंट को बाहर निकाल लेता हूँ कुछ ऐसे, तो मेरा ये कुछ पॉइंट ऐसे बाहर निकल आएगा, मुझे करेक्शन करना है इस पॉइंट के लिए। तो मैं अब मुझे क्या करना है, थिकनेस ऑफ द फ्लोर का करेक्शन करना है। अब मैं प्रेशर परसेंटेज निकाल चुका हूँ इस करेक्शन से पहले, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इंटरपोलेशन फॉर्मूले से इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, करेक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा। अब वही सेम चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू ये भी सेम ही होता है जैसे म्यूचुअल इंटरफेरेंस के लिए। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो हमेशा क्या होगा, जो भी मेरा डायरेक्शन ऑफ द फ्लो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और जो इस फेस से अपोजिट होगा, मतलब जो पाइल्स के पीछे ढका हुआ होगा, पीछे की लाइन होगा, यहाँ पे पीछे की साइड होगा, वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। अब मेरा थर्ड है फॉर द स्लोप ऑफ द फ्लोर। अब इसके लिए मेरे पास क्या है, एक टेबल है मेरे पास, ठीक है, वेरियस स्लोप गिवन है जो मेरे क्वेश्चन में गिवन होंगे, उनके ऊपर करेक्शन फैक्टर की वैल्यू मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अब मेरा जो भी स्लोप कुछ ऐसे होगा, ठीक है, उसको मैं काउंट करूँगा नेगेटिव, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी है स्लोप उसको मैं काउंट करूँगा नेगेटिव, और जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको काउंट करूँगा मैं पॉजिटिव। इसकी कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इससे नेक्स्ट पार्ट, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।